भाइयों, जय श्री सीताराम। हम मानव जीवन पा करके और इस अभिमान में भूल गए कि हमें फिर इस जीवन का हमारे अंत होना है और अंत होने के बाद फिर हमें उसी 84 योनि में जाना है। इस बात का ध्यान शायद ही किसी को रहे, और जिस बात का ध्यान रहता है तो हम निश्चित ही पाप कर्म कम करते हैं। अपने जीवन के उद्धार के लिए भगवान नाम स्मरण करते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, और जब इस लाइन में हमारा जीव आ जाता है तो फिर हम अपने को मुक्त माने, फिर बंधा हुआ नहीं। ये जीवन जो मिला है हमको, कभी कभी अभिमान हो जाता है कि भाई हम तो मनुष्य हैं, हमारी जो इच्छा होगी करेंगे, हम राजा हैं, हमारी जो इच्छा होगी करेंगे। अरे हम तो एक गरीब आदमी हैं, हमको कौन बोलेगा, जो इच्छा हो करें, क्षमा मांग लेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन अपने उद्देश्य से भटक गए। अब ये सोच रहे हैं कि हमें तो फिर दोबारा मानव जीवन मिलेगा। लोग कहते हैं कि हमें भी ऊपर जाना है, तुम्हें भी ऊपर जाना है। ऊपर जरूर जाना है, कर्म चाहे जो। और ये मानते हैं कि भगवान ने हमको जो कर्म मनुष्य तन दे करके और जो हमारी इच्छा हो करने की छूट दे दी है। लेकिन ऐसा नहीं है। कबहूँ की करी करुणा नर देहि, देत जीव देत ईस बिनु ये तुसने। साधन धाम मोक्ष कर दारा, पाई न जे परलोक सुधारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। तालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। तो मनुष्य जब एकदम अपने कर्मों का परिणाम भोगने लगता है तो बार बार ईश्वर को दोष देता है। अब वो कर्मों का परिणाम भोगने का जो समय है, जैसे आप साल भर पढ़ते हैं और साल के अंत में परीक्षा होती है, उसका परिणाम आता है। उसी प्रकार से मानव जीवन में आप पूरे जीवन जो इच्छा हो करिए। भाई आपके हाथ है, पाँव हैं, जीवा है, कान है, आँख है, उनको चाहे जिधर ले जाइए, परिणाम तो अंत में मिलेगा। और वो परिणाम का समय अवस्था है, वृद्धावस्था है, अंतिम अवस्था है। तो उस समय आपको अपने परिणाम, कर्मों के परिणाम भोगने के लिए रिजल्ट देखना पड़ेगा कि हमारे क्या परिणाम है। उसी परिणाम के अनुसार रिजल्ट मिलेगा। फिर उसमें कोई भी सोर्स नहीं चलेगा। और सोर्स वही है कि जितने दिन हम भूले अब भी अपने जीवन को हम भगवान नाम में लगा दें। तो हमेशा भैया, अगर हो सके तो हमेशा कहते हैं कि राम नाम जपना, ये मजाक में कही हुई बातें हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना। जब राम नाम जपोगे तो फिर किसी का अपना पराया रह ही नहीं जाएगा, सब अपना हो जाएगा। इसलिए उधर घूम जाए राम नाम जप की तरफ, तो जीव का कल्याण अपने आप हो जाएगा। तमाम संत लोग, तमाम ऋषि लोग, जैसे आप गोस्वामी तुलसीदास जी, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की है। तो इन सब का जीवन शुरुआत से ही संतमय नहीं रहा है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। ये भिन्न भिन्न कर्मों से कर करके जब इनको ये समझ में आया कि नहीं, हमें जाना जिधर है उधर न जा करके हम दूसरी ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने कर्मों में सुधार कर लिया है। और भगवान कभी कभी ऐसा माहौल भी दे देते हैं कि आप सुधर जाते हैं। तो जैसे एक लात खा करके विभीषण सुधर गया, लेकिन यहाँ गृहस्थ लोग हैं, वो बार बार लातों और बातों से आच्छादित होते रहते हैं, लेकिन ये कि उनको उनमें सुधार नहीं होता। तो ये भी कहना कि मतलब विपरीत परिस्थिति में हमारा सुधार हो ही जाएगा, ये बिना राम की कृपा के संभव नहीं है। तो इसलिए
भैया राम की शरण में रहें, क्या जरूरत है। संत कबीर जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होय। तो आज के वीडियो में मात्र इतना ही। सिर्फ राम नाम जप में लगें और कुछ नहीं है संसार में। ये एक दिन सभी को जाना है, तो जाते जाते ऐसा कर्म करके जाएं जिससे हमें दोबारा इस संसार में आना पड़े। ये बस इतना ही कहना है। जय सीताराम। हाँ, आप हमारे वीडियो को देखें और जो हमसे त्रुटि हो उस पर अपना कमेंट्स करके और हमें बतावें। जय श्री सीताराम।